से आप सभी का स्वागत है। सीधे बड़ी खबर पर बढ़ेंगे। बड़ी खबर आ रही है राजधानी पटना से। पारस अस्पताल में गैंगरेप हुआ है। बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है राजधानी पटना से। आपको बता दूं कि पटना पारस अस्पताल में गैंगरेप की खबर सामने आ रही है। हालांकि इसके साथ साथ ये भी बातें बताई जा रही है कि अस्पताल के आईसीयू में महिला के साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है सामने से पारस अस्पताल पटना में, जहां 4 युवकों ने घटना को अंजाम दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी पटना से आ रही है। सबसे बड़े पारस अस्पताल, चर्चित अस्पताल में इस वक्त गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया है और पीड़िता की बेटी ने गंभीर आरोप लगाया इस बात की जानकारी, और साथ ही साथ पीड़िता का भी अब बयान सामने आ चुका है। इसके साथ साथ आपको यह भी बताएंगे कि आखिर में इस घटना को लेकर के पुलिस प्रशासन ने क्या कुछ कहा, किस तरीके की वारदात हुई है, पूरी बातें अब डीटीवी भारत पर किस तरीके की घटना यहां पर हुई है, इस बात को लेकर के सबसे पहले डीटीवी भारत राजधानी पटना से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। पारस अस्पताल में गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया गया है। 4 युवकों ने इस घटना को अंजाम दिया और पीड़िता की बेटी ने इस मामले में अब गंभीर आरोप लगाए हैं। तो बिल्कुल आपको बता दूं कि इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है राजधानी पटना में पारस अस्पताल, सबसे चर्चित अस्पताल, जहां पर गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया गया है। और हम इस खबर पर अपने सहयोगियों के साथ भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखा देंगे तस्वीरें कुछ ही देर में आपके सामने कि किस तरीके से वहां घटना को अंजाम दिया गया और उसके बाद अब प्रशासन वहां पर पहुंच चुकी है। मामले की छानबीन शुरू हो चुकी है। पुलिस प्रशासन ने क्या कुछ कहा, हम आपको यह भी सुनाएंगे कि आखिर में इस घटना के बाद पुलिस प्रशासन ने क्या कुछ कहा। पारस अस्पताल में देख सकते हैं, ये तस्वीरें देखिए, ये राजधानी पटना का वही पारस अस्पताल है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें डीटीवी भारत पर। ये वही अस्पताल है, चर्चित अस्पताल, जिसको आपने भी देखा होगा। और इस अस्पताल के आईसीयू वार्ड में गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया और 4 युवकों ने मिलकर घटना को अंजाम दिया है। इसको लेकर के खुद पीड़िता की बेटी ने भी अब मामले में अपनी बातें कही और उन्होंने गंभीर आरोप लगाए। तो राजधानी पटना के पारस अस्पताल में पुलिस अधिकारी इस मामले की जांच में जुट गई है। तो आपको बता दूं कि स्थानीय पुलिस जो है वो इस मामले की छानबीन में जुट गई है। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं। राजधानी पटना का सबसे चर्चित अस्पताल और वहां के आईसीयू वार्ड में गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया गया। एक मरीज के साथ एक पीड़िता जो है उसने अपना दुख भी बयां किया है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख सकते हैं आप। राजधानी पटना से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। पारस अस्पताल, पारस एचएमआरआई अस्पताल में बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है। गैंगरेप की वारदात हुई है। यहां पर 4 युवकों ने मिलकर इस घटना को अंजाम दिया है। तो आपको बता दूं कि एक पीड़िता जो कि आईसीयू वार्ड में भर्ती थी, वहां पर 4 युवकों ने मिलकर गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया और खुद पीड़िता ने ही इस बात का जिक्र किया। इसके साथ साथ पीड़िता की जो बेटी है उन्होंने भी अब गंभीर आरोप लगाए। हालांकि आरोपों के बाद अब स्थानीय पुलिस प्रशासन जो है वो मामले की छानबीन में जुट गई है, जिसके लिए पारस अस्पताल में पुलिस प्रशासन की टीम गई है। वहां पर जांच शुरू हो चुकी है। 4 युवकों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। राजधानी पटना से इस वक्त की बड़ी खबर। और आइए सुनते हैं कि क्या कुछ कहा स्थानीय पुलिस प्रशासन जो जांच में वहां गई है, उसने क्या कुछ कहा। पहले जरा उसको भी सुनते हैं। क्या मामला पूछताछ कर रहे हैं, क्या हुआ है आपको जानकारी क्या मिला आपको कि उसकी मां के साथ गलत जांच चल रहा है, थानाध्यक्ष है। आप तो जांच में क्या हुआ है, प्रारंभिक आप लोग जांच करने पहुंचे हैं, क्या कुछ मामला सामने? अरे अभी जांच चल रहा है, अभी कहना कुछ मुश्किल है। थानाध्यक्ष महोदय हैं, वही भी जांच कर रहे हैं। अभी दूसरे मैटर में जा रहे हैं हम। नहीं तो आप आए होंगे ना इसी मामले में। प्रथम दृष्टया क्या पूछताछ में बताया? अंदर में पूछा जा रहा है, पूछताछ चल रहा है उसमें, ठीक ना। सीसीटीवी कैमरे भी खंगाले जा रहे हैं। हाँ, उसके बाद सीसीटीवी कैमरा खंगाला जा रहा है। आवेदन दिया गया है लड़की की तरफ से? अभी आवेदन नहीं दिया गया है। अभी तो लड़की ने क्या बताया? अभी साथ में है। नहीं तो कुछ तो बताया होगा ना, आपने जांच करने आए हैं तो बोल ही रहे हैं। हाँ, क्या थाना अध्यक्ष शास्त्री नगर में बैठे हुए हैं। हाँ, पूछताछ चल रहा है। हाँ, ठीक ना। ऐसा मामला आया है ना ऐसे? हाँ, मामला तो है। हाँ, मामला तो है, उसी का जांच हुआ है ना। गलत काम करने का मामला आया है ना, आरोप लड़की के द्वारा लगाया गया। लेकिन सीसीटीवी अभी क्या जानकारी मिल पाई? अभी खंगाला नहीं गया है, आरोप लगाया गया है ना सर। तो बिल्कुल आपको बता दूं कि राजधानी पटना का ये वही पारस अस्पताल है जहां इससे पहले इस अस्पताल में कई घटनाएं घटी है। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है राजधानी पटना में सबसे चर्चित पारस अस्पताल, पारस एचएमआरआई अस्पताल में इस वक्त बड़ी
वारदात हुई है और खुद आईसीयू वार्ड में ये वारदात हुई है और पीड़िता की जो बेटी है जिसने ये आरोप लगाया है, कुछ देर के बाद हम आपको सुनाएंगे कि आखिर में पीड़िता ने क्या कुछ कहा, साथ ही साथ आरोप को लेकर के पीड़िता की जो बेटी है उसने क्या कुछ आरोप लगाया। हमारे साथ अविनाश है। अविनाश, बड़ी वारदात और राजधानी पटना का सबसे चर्चित अस्पताल। बिल्कुल शर्मनाक है निर्भय, ये जितनी भी इसकी निंदा की जाए वो कम है। जिस तरीके से अब समझिए जो महिला आईसीयू में भर्ती है उसके साथ अगर इस तरीके से व्यवहार, ये कहीं से क्षम्य नहीं है। और ऐसे लोगों को तो तुरंत कार्रवाई करते हुए, गिरफ्तार करके उन पर त्वरित कार्रवाई करते हुए उन पर कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए और ऐसे अस्पताल पे तो ताला लगना चाहिए। कैसा मैनेजमेंट है यहाँ पर? इस मैनेजमेंट ये अस्पताल सिर्फ एक नहीं बल्कि आप समझ सकते हैं कुछ ही दिनों पहले बिहार के पूर्व शिक्षा मंत्री मेवालाल चौधरी को इसी अस्पताल ने 8 घंटे तक बाहर रखा था और आखिरी में उन्होंने अपनी आखिरी सांस जो ली थी वो इसी अस्पताल में थी। इससे पहले बिहार सरकार के पूर्व मंत्री, आप समझ सकते हैं कि उनको भी, जब श्याम रजक की हम बात कर रहे हैं, उनको भी अस्पताल ने इलाज के दौरान गलत इलाज कर दिया और फिर उनको परेशान होना पड़ा था। बिल्कुल, वो तमाम बीती हुई बातें हैं, उस पे तो आप बात ही मत कीजिए ना। बिल्कुल, ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें सीधे आई और जिस तरीके से अभी पुलिस प्रशासन जो पहुंची है वो कह रही है कि हाँ मामला है, ऐसी बात सामने आई है और थाना अध्यक्ष जो हैं वो बैठे हुए हैं अस्पताल में, जांच चल रही है। इतने देर में जांच और किस तरीके से वहां मैनेजमेंट क्या कर रहा था? ऐसे लोगों की वैकेंसी कैसे कर लेता है मैनेजमेंट? ऐसे लोगों को कैसे आईसीयू में जाने दिया जाता है? एक तो कोविड की समस्या, इससे लोग जूझ रहे हैं और जो महिला आईसीयू में भर्ती है, जो अपने जीने के लिए तड़प रही है, जो अपने जीने के लिए संघर्ष कर रही है, उसके साथ ऐसा घिनौना बर्ताव, किस तरीके से इसको देखेंगे निर्भय आप? और कैसे ऐसे लोगों को क्षम्य किया जा सकता है या ऐसे लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं करता है? प्रशासन की अलग बात है, अभी तक अगर अस्पताल प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की है तो वाकई में ऐसे अस्पताल प्रशासन पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। ऐसे में अस्पताल प्रशासन पर कार्रवाई होनी चाहिए। आपको यह भी सुनाएंगे कि आखिर में पीड़िता ने क्या कुछ कहा, थोड़ी देर में आपको सुनाएंगे कि आखिर में पीड़िता ने क्या कुछ किया। पीड़िता ने अपना पूरा बयान दिया है कि वो किस तरीके की घटना हुई, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन अविनाश, आखिर में अगर अस्पताल प्रशासन ने कार्रवाई अब तक नहीं की तो बंद होना चाहिए। बिल्कुल, अस्पताल प्रशासन पे तो तुरंत ये लापरवाही का आरोप, किस तरीके से आप अस्पताल प्रशासन है, अर्थात एक इतने बड़े अस्पताल, इतना बड़ा नाम और इतनी छोटा काम, इतना घिनौना काम, आपको तो शर्म आनी चाहिए। पारस अस्पताल में जो भी मैनेजमेंट है उनको तो शर्म आनी चाहिए कि आपके यहां इस तरीके से वारदात होते हैं। इससे पहले अभी देखिए भागलपुर में क्या हुआ, ग्लोकल अस्पताल में क्या हुआ, राजेश्वर अस्पताल में क्या हुआ, किस तरीके से महिलाएं सुरक्षित कहां हैं और इस पर कहां है कोई प्रशासन या कोई मंत्री या कोई सीएम का बयान क्यों नहीं आता है? इस तरीके से अगर घटना होती है कोविड के काल में तो इस पर कोई क्यों नहीं बोलता है? प्रशासन अभी मुखदर्शक बना हुआ है, जांच की जा रही है, महिला कह रही है, महिला की बेटी कह रही है, आवेदन लेने का इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, आपकी कानूनी प्रक्रिया है, लेकिन वो आरोपी कहां है? आखिर वैसे लोगों को अस्पताल में कैसे रखा जाता है? ये तो अस्पताल प्रशासन के चयन प्रक्रिया पर भी सवाल है कि आप आखिर कैसे अस्पताल प्रशासन की चयन प्रक्रिया पर सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर में कैसे लोगों को नियुक्त कर दिया जाता है अस्पताल में, और इतनी बड़ी जिम्मेदारी कोई आम जगह नहीं है। आईसीयू एक बहुत ही मतलब सेंसिटिव जगह है। बिल्कुल, अब तो वहां पर लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम के जरिए ही लोग जिंदा रहते हैं और वहां पर इस तरीके से महिला पड़ी है। मुझे तो शर्म आती है निर्भय, मैं अभी बिहार में हूं, मुझे तो शर्म आती है कि ऐसा अस्पताल यहां पर है और ऐसे अस्पताल में लोग इलाज कराने के लिए जाते हैं। मुझे तो इसमें यही लगता है कि जो हमने हैदराबाद गैंगरेप कांड में देखा किस तरीके से गाड़ी पलट गई, तो मुझे लगता है यहां पर भी गाड़ियां ऐसे ही पलटनी चाहिए प्रशासन की और ऐसा ही शूट आउट होना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों को जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। जहां एक आईसीयू में महिला पड़ी है जो अपने जीवन और मौत के बीच की लड़ाई लड़ रही है और उसके साथ गैंगरेप, मतलब ये तो हद हो गई है निर्भय, हद हो गई है। बिल्कुल ये हद हो गई। और इस तरीके की तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से राजधानी पटना का सबसे चर्चित अस्पताल, अगर बड़े लोग, कुछ ओहदेदार लोगों को अगर अस्पताल जाना हो तो सबसे पहले उनके नजर में पारस अस्पताल दिखता है। और ऐसे में पारस अस्पताल की ऐसी हरकत को किसी भी हाल में स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि अगर चयन प्रक्रिया पर देखें तो किस तरीके के अधिकारियों की नियुक्ति होती है, किस तरीके के कर्मचारियों की अस्पताल प्रशासन नियुक्ति करता है। दूसरी बात कि आईसीयू में कोई भी आम आदमी नहीं जाता है, वहां जाने के लिए सबसे पहले बड़ी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है और उसके लिए कोई भी कर्मचारी वहां पहुंच जाता है, कैसे पहुंच गया, साथ ही साथ इस तरीके की वारदात कैसे हो गई और जो अधिकारी थे वो कहां थे, किस तरीके के, सबसे बड़ी बात सवाल है अविनाश कि कहां थे अधिकारी कि 4 लोग पहुंच जाते हैं और इतनी बड़ी घटना को अंजाम देते हैं। बिल्कुल, आईसीयू में और जहां कैमरे लगे रहते हैं, आईसीयू के बाहर है, आईसीयू में एंट्री कौन करता है, क्या है कि उस तरीके से
कोई किसी तरीके से देख रेख नहीं है। अब आप देखिए कि जिस तरीके से महिला, जो पीड़ित महिला है, उसकी बेटी जब जाती है उससे तमाम पूछती है और उसका ऑडियो बाहर आता है और उसके बाद प्रशासन वहां पर पहुंचती है और जांच करने की बात कही जा रही है। अब देखिए स्थितियां यह हैं कि ये अभी की खबर नहीं है, 2 घंटे पहले की ये खबर आ चुकी थी हमारे पास, लेकिन हमने अपनी तमाम जानकारियां इकट्ठा की। हमने पारस अस्पताल को भी फोन किया, वहां रिसेप्शन पे फोन किया, रिसेप्शन से बताया गया कि नहीं हमारे पास कोई मैनेजमेंट का नंबर नहीं है, हम किसी को नंबर नहीं दे सकते हैं। हमने कोशिश की और कुछ लोगों से जुड़ने की ताकि वो कुछ बताएं, ऐसा मामला है, लेकिन किसी तरीके से मैनेजमेंट सामने ही नहीं आ रहा है। अब हमारे सहयोगी वहां पर मौजूद हैं, पुलिस पहुंची है, वहां पर जांच चल रही है और एक बार जरा फिर से सुनाते हैं कि आखिर जो पुलिस अधिकारी हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं। जरा पैनल प्रोड्यूसर से चाहेंगे कि एक बार वो फिर से सुनाइए कि वहां जो पुलिस पदाधिकारी पहुंचे थे आखिर वो क्या कुछ कह रहे हैं। सर क्या पूछताछ कर रहे हैं, क्या इंस्पेक्टर साहब जानकारी क्या मिला आपको कि उसकी मां के साथ गलत जांच चल रहा है, थानाध्यक्ष है। आप तो जांच में क्या हुआ है? प्रारंभिक आप लोग जांच करने पहुंचे हैं, क्या कुछ मामला सामने? अरे अभी जांच चल रहा है, अभी कहना कुछ मुश्किल है। थानाध्यक्ष महोदय हैं, वही भी जांच कर रहे हैं, अभी दूसरे मैटर में जा रहे हैं हम। नहीं तो आप आएंगे ना इसी मामले में? प्रथम दृष्टया क्या पूछताछ में बताया? अंदर में पूछा जा रहा है, पूछताछ चल रहा है उसमें, ठीक ना। सीसीटीवी कैमरे भी खंगाले जा रहे हैं। हाँ, उसके बाद सीसीटीवी कैमरा खंगाला जा रहा है। आवेदन दिया गया है लड़की के तरफ से? अभी आवेदन नहीं दिया गया है। अभी तो लड़की ने क्या बताया? अभी साथ में है। नहीं तो कुछ तो बताया होगा ना, आपने जांच करने आए हैं तो बोल ही रहे हैं। हाँ क्या? थाना अध्यक्ष शास्त्री नगर में बैठे हुए हैं। हाँ, पूछताछ चल रहा है।